8 सितंबर 2014 की वो रात मेरठ जेल में फंदा तैयार है। घड़ी में 12 बजने वाले हैं। टीवी पर खबरें ब्रेक हो रही हैं कि सुरेंद्र कोहली को फांसी होने वाली है, लेकिन तय समय से 4 घंटे पहले अचानक सुप्रीम कोर्ट का फरमान आता है, रुक जाओ, और फांसी टाल दी जाती है। मीडिया सन्न रह जाता है कि आखिर हुआ क्या। इस घटना के 11 साल बाद 12 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि अब सुरेंद्र कोहली पूरी तरह से बरी है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। तो कौन है ये सुरेंद्र कोहली, जिसे निठारी का कैनिबियल यानी नरभक्षी तक कह दिया गया, जिसने पूरे देश को सिहरा दिया? और कैसे 18 साल जेल काटने के बाद अब उसे बेगुनाह मानते हुए कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया है? ये कहानी इतनी डरावनी है और ट्विस्टेड है कि आप आखिर तक स्क्रीन से ना हट सकेंगे। चलिए पीछे चलते हैं 2006 में, जब नोएडा के निठारी गांव की चर्चा देश ही नहीं पूरी दुनिया में होने लगी। दिसंबर 2006 नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 31 का निठारी गांव, एक नाले में हड्डियां मिलती हैं। पहले लोगों को लगा कि ये जानवरों की हैं, लेकिन पोस्टमार्टम ने खुलासा किया कि ये 16 साल के मासूम बच्चों के अवशेष हैं, जिनमें ज्यादातर लड़कियां उम्र 4 से 17 साल है। कुछ के सिर गायब थे, कुछ के अंग कटे हुए थे और सबसे खौफनाक मानव अंग के निशान मिले। पूरे देश में सनसनी मची कि क्या ये सीरियल किलर की करतूत है। टीवी चैनल चीख चीख कर पूछ रहे थे, पुलिस की नींद उड़ी हुई थी। फिर जांच शुरू होती है और शक की सुइयां टिकी आलीशान कोठी पर, जिसका नंबर था D5। ये एक लग्जरी बंगला था। इसका मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर, एक अमीर बिजनेसमैन, बाहर से खुशहाल लेकिन अंदर साजिशों का जाल। पंडेर का नौकर सुरेंद्र कोहली एक साधारण सा आदमी जो घर का सारा कचरा नाले में फेंकता था। पुलिस ने कोहली को पकड़ा और जो कबूलनामा निकला उसने सबको चौंका दिया। कोहली ने कबूला कि हाँ, ये सब उसने ही किया था। बच्चे भूखे घूमते थे, वह उन्हें घर लाता, फिर रेप करता और मार डालता। कभी कभी उनके मांस भी खा लेता। देश स्तब्ध था। पंडेर पर भी शक था। वो पार्टी करता और बच्चे गायब करता। सीबीआई ने 16 केस दर्ज किए और निठारी कांड बन गया, भारत का सबसे डरावना सीरियल मर्डर केस। लेकिन सवाल था कि इस मामले में कोहली अकेला था या पंडेर का भी हाथ था। ट्रायल शुरू हुआ। सीबीआई कोर्ट हरकत में आती है। 2009 में गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट ने कोहली को 13 मामलों में मौत की सजा सुना दी। जज बोले, ये राक्षस है। सबूत कोहली का कबूलनामा था, डीएनए रिपोर्ट्स थी। 2010 से 11 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये सजाएं बरकरार रखी। फिर केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, मौत ही सही है। कोहली की गर्दन पर फंदा लटकने लगता है। ट्रायल कोर्ट ने पंडेर को 6 मामलों में से 2 में दोषी ठहराया, जहां उसे मौत की सजा मिली। बाकी 4 में उसे बरी कर दिया गया। कोहली को 10 मामलों में मौत की सजा मिली। अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी और जांच में खामियों के चलते पंडेर को सभी 2 मामलों में बरी कर दिया। कोहली को 12 मामलों में बरी किया, लेकिन एक में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और पंडेर 14 साल तक जेल काटने के बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन यह रास्ता इतना सीधा नहीं था। इस केस में यह साफ साफ लग रहा था कि कोहली तो सिर्फ नौकर है, निठारी कांड के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। साल आता है 2014। मेरठ जेल में 8 सितंबर को कोहली की फांसी की सजा तय थी। सुबह 8 बजे का टाइम था। रात में कोहली सो नहीं पाया और फांसी से पहले की ठीक आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी और फांसी रद्द कर दी जाती है। कोहली से लेकर जेलर, मीडिया और देश गहरी सांस लेता है। कोहली ने सोचा शायद मौत से बच गया, लेकिन जेल की सलाखें अभी भी बंद थी। अब शुरू हुई लंबी जंग। 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन कोहली की उम्मीद अभी बाकी थी। साल बीते, अपील पर अपील की गई। फिर 2023 में हाई कोर्ट ने कोहली को 12 केसों में भी बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि सबूत कमजोर थे।
कबूलनामा जबरदस्ती का था। डीएनए मैच गड़बड़ था। पंढेर 2 केसों में पहले ही बाहर हो चुका था। सीबीआई हैरान थी। उन बच्चों के परिवार स्तब्ध थे जो गायब हुए थे और हड्डियां नाले में मिली थी। लेकिन एक केस बाकी था, रिम्पा हल्दर की हत्या का। अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। 2024 में कुछ सजाएं बरकरार रखी जाती हैं, लेकिन कोहली ने यहां भी हार नहीं मानी। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की कि झूठे सबूत हैं और 11 नवंबर 2025 को बेंच ने कहा यह मैनिफेस्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, सबूत अविश्वसनीय हैं, सजा रद्द की जाती है, तुरंत रिहाई का आदेश जारी हो जाता है। 18 साल बाद कोहली आजाद है, लेकिन सवाल कायम है कि कोहली पर जो दाग लगे थे, इतने सालों तक वो जेल में रहा, उसका परिवार बिखर गया, क्या वह सब वापस मिल पाएगा? और D5 बंगले के मालिक और बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर 2023 से ही रिहा हैं और चंडीगढ़ में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। लेकिन सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है कि वह हड्डियां आखिर किसकी थीं? इतनी लंबी जांच और कोर्ट ट्रायल के बाद का हासिल क्या है? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। इस घटना को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।